कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर जहां आंदोलन हो रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों से अनुरोध किया है कि उन्हें एसवाईएल नहर के निर्माण की भी मांग करनी चाहिए ताकि हरियाणा के किसानों को उनके हिस्से का पानी मिल सके। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसान आंदोलन का सोनीपत, अंबाला, पंचकुला नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद, धारूहेड़ा, उकलाना और सांपला नगर पालिकाओं के चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बारे में बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से। विधानसभा चुनाव के एक साल बाद अब भाजपा निकाय चुनाव में लोगों के बीच में जा रही है। निकाय चुनाव में भाजपा को किन चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। इनसे जानते हैं। धनखड़, देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद अभी 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद, 3 नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं। पिछले सत्र में हमने जो पिछला मनोहर वन था उसमें हमने कुछ फैसले लिए थे कि हम जो मेयर हैं या चेयरमैन से उनके चुनाव डायरेक्ट कराएं। 5 के चुनाव पहले डायरेक्ट हुए थे, अभी इन जो चुनाव हो रहे हैं सब में डायरेक्ट हो रहे हैं। तो पहली बार ये चुनाव डायरेक्ट एक तरह से मेयर का हो रहा है। पंचकुला में, अंबाला में और सोनीपत में और रेवाड़ी में चेयरमैन का, और सांपला और धारूहेड़ा और उकलाना में भी चेयरमैन का। दूसरी बात यह है कि शिक्षित पंचायतों की शर्त के साथ भी ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षित नगर निगम, नगर पालिका की पंचायतों में हमने पहले किया था, बाद में इन्होंने अडॉप्ट किया अर्बन ने, तो उसके बाद ये चुनाव पहला आया है, तो ये भी उस नाते से भी पहले हो रहे हैं। एक और खुशी की बात है कि ओडीएफ होने के बाद खुले में सोच मुक्त और स्वच्छता के मानक पर आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि एक नए परिप्रेक्ष्य में ये सब हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि बहुत सारी पहलें एक अच्छी छोटी सरकार शहरों की बने उसके लिए काम किया है। धनखड़ जी, जिस तरह किसान आंदोलन चल रहा है और इस बीच निकाय चुनाव भी आ गए हैं, किसान आंदोलन का निकाय चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, किसान आंदोलन के जितने भी मुद्दे थे, केंद्र सरकार ने सभी मुद्दों को एड्रेस कर दिया है, एक एक का जवाब दिया है। कुछ सारे भाइयों की बात ये थी कि भाई एमएसपी पर खतरा है, तो उन्होंने कहा लिखित में आश्वासन दे रहे हैं। कुछ भाइयों की बात ये थी कि इससे मंडी सिस्टम पर असर पड़ जाएगा, कि बाहर मार्केट फीस कम कर दी है, तो उन्होंने वो राज्य सरकारों पे छोड़ दिया कि मार्केट फीस जो है वो राज्य सरकारें तय करें। इसी प्रकार से कि व्यापारी के रजिस्ट्रेशन की बात भी राज्य सरकारों पे छोड़ दी। एसडीएम फैसला करेगा तो एसडीएम कहीं प्रभाव में ना आ जाए व्यापारी के, तो वो सिविल कोर्ट का रास्ता भी खोल दिया। और एक शंका थी कि हमारी ज़मीनें वमीनों को दिक्कत नहीं आ जाए, वो बात भी पहले भी कानून में थी, फिर से स्पष्ट कर दिया भी किसी को भी कोई कठिनाई उस नाते से नहीं आएगी, ये कंट्रैक्ट केवल उत्पाद का होगा, किसी की ज़मीन का नहीं हो। तो मुझे लगता नहीं कि इतने खुले मन से बात के बाद और इतनी कुशलता से सारे विषय रखने के बाद कोई किसी भी प्रकार की कठिनाई आएगी। धनखड़ जी, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा जो है किसान आंदोलन को दो फाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के मंसूबे पॉलिटिकल हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बड़े भाई से छोटे भाई के रूप में पिछले 45 साल से जो हमारा हक पाने का है वो मांग रहे हैं, और वो हरियाणा के किसानों का हक है, इस पर कोई शर्म संकोच नहीं करनी चाहिए। ये तो हक तो भाई से भाई मांगता ही है, छोटा भाई घर में हो वो भी मांगता है, हमारा हक है। और बड़ा भाई अगर बड़े दिल से उसका हक देता है तो भाईचारा प्रगाढ़ होता है, बढ़ता है। आज पंजाब के भाई भाव मांगने आए हुए हैं। एमएसपी क्या है? भाव है। अब जिनके यहाँ खेती नहीं हो पा रही पानी की कमी में, उनको भी तो चाहिए, खेती होगी तो वो भाव मांगेंगे। तो उस नाते से जब हमारे यहाँ अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है, 40 लाख एकड़ फीट का साल का घाटा है, हरियाणा डार्क जोन में बदल रहा है, हमारे ट्यूबवेल फेल हो रहे हैं, हमको पाइप बढ़ानी पड़ती है, मोटर बदलनी पड़ती है, ये सब किसान की कठिनाइयाँ हैं। और किसान की बात नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? तो इसलिए ये तो एकजुटता का मंत्र है। एसवाईएल तो पंजाब बड़े भाई के रूप में कहता है ठीक है, पहली 5 कस्सी हम मारेंगे भाई, तो उसे निर्भय रहो, और जो पॉलिटिक्स करते रहे कैप्टन अमरिंदर, उस पॉलिटिक्स को हम वहाँ दूर करेंगे और आपके हक का पानी आपको दिलाएंगे। धनखड़ साहब, एसवाईएल हिस्से का पानी हरियाणा वासी मांग रहे हैं, तो फिर ये पेच कहाँ फंसा हुआ है, क्यों अभी तक हल नहीं हुआ? और आपने कहा है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं साथ साथ एसवाईएल मुद्दा भी सुलझा लिया जाए। इसको बादल साहब और कैप्टन अमरिंदर ने नहीं होने दिया।
टर्मिनेशन एक्ट किसने पास किया? इसी कैप्टन अमरिंदर ने पास किया। आपको याद है, रातों रात विधानसभा के पास किया। जब फैसला इस बार जब 16 में हमारे फेवर में आया तो बादल साहब ने 91 करोड़ 75 लाख का चेक वाली आपको नोटंकी ध्यान होगी, क्योंकि चेक तो हरियाणा सरकार का तो पैसा दिया हुआ नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था। वो चेक भेजा और तुरंत विधानसभा में रेजुलेशन किया। ये सब कौन करता है? वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। पॉलिटिक्स नहीं होने देती। भाई भाई को नहीं लड़ना चाहता, भाई तो भाई के साथ भाईपना दिखाता है। इसलिए पंजाब के जो किसान आए हुए हैं उन जत्थेबंदियों से हम अपील कर रहे हैं बड़े भाई के नाते कि भाई ये पॉलिटिकल लोग तो नहीं होने देते। तुसी बड़े मन से ये कहो भी आपकी नहर बननी चाहिए और हम जो है पहली कस्सी वहाँ हम मारेंगे 5 कस्सी, और आप अपनी नहर बढ़ाओ और हम जो है वहाँ की जो पॉलिटिक्स राजनीति जो आपकी नहर नहीं बनने देती उस अड़चन को दूर करेंगे। धनखड़ साहब, एसवाईएल को लेकर पहले भी जो भाजपा विधायकों ने इस्तीफा दिया था, अगर अब भी एसवाईएल का समस्या हल नहीं होती तो क्या अब भी भाजपा विधायक इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है। अब इस मुद्दे के दो ही पहलू हैं। जैसे राम मंदिर के भी दो पहलू हो गए थे, या तो कोर्ट या तो भाईचारा। मैं भाईचारे की अपील कर रहा हूँ। कोर्ट तो चलाए हुआ है। कोर्ट में पिछली तारीख जो आई थी उसमें ये कहा था दोनों मुख्यमंत्री बात करें। 19 अगस्त को दोनों मुख्यमंत्री बैठे थे। तो उसके बाद ये वहाँ कैप्टन अमरिंदर पहुँचे नहीं, ये ऑनलाइन जुड़े थे। इन्होंने उस मामले पर कोई नकारात्मक रवैया अपनाया। हमारा तो सकारात्मक है कि हम वो दाता हैं, हम लेने वाले हैं। तो उस नाते से अब इसका मुद्दा दो ही रास्ते हैं इसके, या तो भाईचारे से पंजाब कहे ठीक है भाई कि बड़े भाई होकर दरिया दिली से हम आपको दे रहे हैं, उनका 5 दरिया वाला प्रदेश है, दरिया दिल लोग भी हैं, और या जो है कोर्ट फैसला करेगा। तो इसलिए हमारी तो पहल यही है कि ये भाई इस बात को समझते हैं किसान की तकलीफ को, किसान की तकलीफ के आए हुए हैं, तो हरियाणा के किसान की तकलीफ को भी समझे। आपका छोटा भरा है दरिया दिल्ली से कहें, ये कहें रेजुलेशन करें, ये जितनी जत्थेबंदी आ रही है कि एसवाईएल का पानी हम दिलाएंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। इन्होंने कहा है कि पंजाब को हरियाणा के एसवाईएल हिस्से का पानी दे देना चाहिए। वहीं इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि किसान आंदोलन का निकाय चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।